कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। मानव को अथाह दर्द दिया। पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा। अस्पतालों का कचरा 10 गुना बढ़ा। पीपीई किट और अन्य वस्तुओं का कचरा, वेस्ट मेडिकल मास्क सबसे बड़ी समस्या। नदियों में बह रहे शवों से पर्यावरण को नुकसान। परंपरागत और अक्षय ऊर्जा की मांग घटी। श्रमिकों की कमी से पवन ऊर्जा संयंत्र बंद। कामगारों के पलायन से सौर ऊर्जा संयंत्र बंद। कोरोना का क्लाइमेट कनेक्शन। आपने वो कहानी सुनी होगी, डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से अपनी ही डाल को एक व्यक्ति काट रहा था। अब उसे आप क्या कहेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लापरवाही हमारे भीतर घर कर गई है। कुछ दिनों पहले तक जब लॉकडाउन लगा था तो सब कुछ कितना साफ है, हवा कितनी साफ है, हरियाली बढ़ गई है, पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आने लगे हैं। यह कहना था पर्यावरणविदों का, आपका, हमारा। और ये तमाम मेरे साथ अभी कुछ ही पलों में गेस्ट के रूप में जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि फिर हुआ क्या। दरअसल लापरवाही इतने अंदर तक घर कर गई है कि लापरवाही से बचने के लिए हम मास्क पहनने की अपील करते हैं, सावधानियां बरतने की अपील करते हैं, और फिर इन्हीं चीजों को लेकर हम लापरवाह हो जाते हैं। कोरोना इंसानों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, यह समझने की जरूरत है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दुनिया खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट का ऊंचा पहाड़ खड़ा कर रही है और उससे जल्दी पार पाना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि किस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इतना नुकसान कि उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। खासतौर पर भारत में स्थिति चिंताजनक हो सकती है। पीपीई किट, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर जो कि यूज में आ रहे हैं, उनसे बहुत सा मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर समय रहते इससे नहीं निपटा गया तो बहुत बुरा होगा। और मेरे साथ चीफ एनवायरमेंट इंजीनियर आरपीसीबी डॉक्टर वीके सिंघल इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुछ और गेस्ट भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर वीके सिंघल, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद से एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारी खुशियां मनाई गई। आपने मनाई, मैंने मनाई, हमारे दर्शकों ने मनाई, लेकिन आज पता चल रहा है कि लापरवाही तो मानो हमारे अंदर घर कर गई है, क्योंकि उसका भी फायदा हम नहीं उठा पाए। देखिए, आपने सही कहा कि जो कोविड-19 की जो त्रासदी हुई है, उसकी वजह से बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन काफ़ी बढ़ गया है। और जो नए तरह के वेस्ट की स्ट्रीम थी जो पहले नहीं थी, मास्क हैं, पीपीटी किट हैं और भी बहुत तरह के जो कैप्स हैं वो निकलने लगे हैं। तो इस सबको देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 2020 में ही अप्रैल में एक गाइडलाइन जारी की थी विस्तृत, जिसमें कौन सी एजेंसी की क्या जिम्मेदारी है, जो डिफरेंट तरह का वेस्ट है जो कोरोना काल में जनरेट हो रहा है, उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, उसको कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस उसमें दी थी। तो उसमें मोटा मोटी ये है कि जो अस्पतालों से और जो हमारे यहाँ नर्सिंग होम से जो वेस्ट निकलता है उसका पहले से बहुत उनकी विस्तृत व्यवस्था है। उनको कौन सा वेस्ट कहाँ डालना है, कैसे कलेक्ट करना है, उस सब के बारे में पूरी विस्तृत लॉ बने हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हुई है और समस्या भी नहीं है। उस सारा वेस्ट ढंग से कलेक्ट हो रहा है और जा रहा है।
जो समस्या आती है, जो हमारे होम आइसोलेशन हैं, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो घर में हमारे पेशेंट्स हैं, उनका सॉरी टू काउंटर यू डॉक्टर वीके सिंघल, सॉरी टू काउंटर यू, लेकिन हमने कई बार ये खबरें चलाई हैं और हमने कई बार दर्शकों को बताया है कि देखिए अस्पताल के बाहर किस तरह से लापरवाही है, पीपीई किट यूं ही पड़े हैं, मेडिकल ग्लव्स यूं ही पड़े हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी जो पेशेंट्स वहाँ जो लेके आते हैं जो मरीजों को, वो खुद पीपी किट पहन के आते हैं, या जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो खुद पीपीटी किट पहन के आते हैं, और वो उनको पेशेंट्स को भाई को छोड़ के और वो किट्स वहाँ पे कहीं रास्ते में फेंक देते हैं। इसको हमने बड़ा अभियान के रूप में चलाया था, जो भी जितने जो हॉस्पिटल्स थे जहाँ से मिले थे उनको हमने नोटिस देकर दंडित भी किया था। लेकिन अगर कोई आया है पीपीई किट पहनकर, उसको कौन समझाएगा कि इसको सही से डिस्पोज करना है? क्योंकि देखिए एक पीपीई किट अगर हम यूं ही फेंक देते हैं तो 500 साल लगेंगे। 85% प्लास्टिक वाली पीपीई किट को गलने में 500 साल लगेंगे, और वो 500 साल तक कितना नुकसान पहुंचाएगा? 9 करोड़ से ज्यादा पेड़ चाहिए पीपीई किट के निपटारे के लिए, और हम तो वैसे ही पेड़ों की कमी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और इसके लिए जो गाइडलाइंस में बहुत जो विस्तृत निर्देश हैं, जो होम आइसोलेशन हैं या क्वारंटीन जो सेंटर हैं, वहाँ का जो वेस्ट जो कि नॉन प्लास्टिक वेस्ट है उसको लाल रंग के थैले में रखना है, और जो नॉन प्लास्टिक का वेस्ट है उसको लाल रंग के थैले रखना है, और बाकी वेस्ट को येलो बैग में रखना है। और उसको फिर कलेक्शन के उन्होंने 3 उसमें उसके जो मैकेनिज्म दे रखे हैं। पहला मैकेनिज्म ये है कि या तो हम सीधा जो कॉमन फैसिलिटी हमारे राजस्थान में लगी हुई है उनमें से किसी को आप कॉन्टेक्ट करके उनको दे सकते हैं। दूसरा, बहुत जगह जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उन्होंने खुद के अपने कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं, वहाँ जाके डिपॉजिट कर दें, फिर उनको वहाँ से कलेक्शन सेंटर से वो जो भी कॉमन फैसिलिटी है वहाँ जाएगा। या तीसरा, जो म्यूनिसिपलिटी बहुत से म्यूनिसिपलिटीज ने अपने लेवल पे एक प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। 3 अलग अलग कलर के डस्टबिन रख दिए जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो उन 3 अलग अलग कलर के डब्बों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। आप उन्हें कितनी बार समझाइए, वो अगली बार जब उन 3 डब्बों के सामने खड़े होंगे वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। वो डब्बा खोल के देखना चाहेंगे कि इस डब्बे में क्या है, हम उसमें डाल दें, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने उन डिब्बे का गलत इस्तेमाल कर चुका होता है, और ऐसे में होता यह है कि उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है और वो किसी भी डब्बे में कुछ भी डालकर चला जाता है। ये एक नॉर्मल रूटीन जो मैं देख रहा हूं अस्पतालों में, यहां तक कि अपार्टमेंट्स में या सड़कों पर। मैं आपसे बातचीत करूंगा इस पर, लेकिन डॉक्टर विवेक एस अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर विवेक, मतलब इतना अच्छा मौका मिला लॉकडाउन पे, हमने सबने खुशियां मनाई, लेकिन हमारी तो हर खुशियों पे ग्रहण लगा हुआ है जब से कोरोना आया। उसने पहले एक मानव के तौर पर हम सबको प्रभावित किया, अब मानव के जीने का आधार को भी प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तो सारे, और इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो और भी ज़्यादा हैं, जो कि हमको आज समझ में नहीं आ रहे। अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं थोड़ा सा उसमें एक बिंदु रखना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। बोलें। आपने विषय लिया कि हाँ, अस्पताल में तो कलर कोडिंग की बात हो रही है, लेकिन जो अगर हम आज की तारीख में कोरोना के प्रभाव में वेस्ट के जनरेशन को देखते हैं तो उसका पूरा करैक्टर ही चेंज हो गया है। जो वेस्ट पहले होता था और वेस्ट जो आज होता है, सबसे पहले तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जो हम उसके जो विषैले प्रभाव हैं, जो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उनको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद में जो हमारे पास आज की तारीख में आने लग गया, जो कि पहले हमने कभी परसीव ही नहीं किया था, कि हमारे पास मास्क आएंगे, हमारे पास पीपीई आएगी, हमारे पास फेस शील्ड आएगी, या सैनिटाइज़र की जो शीशियाँ हैं वो आएगी। उनके बारे में तो कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आएगा। अभी इसमें भी दोनों चीज़ हैं जो आप बात कर रहे थे, एक जो डोमेस्टिक लेवल पे यानी घर घर पे है, और दूसरा जो अस्पताल के स्तर पे है। दोनों के अंदर ये कलर कोडिंग एक भयंकर समस्या है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जनरेशन जो होता लेकिन है, सर, क्या आपसे हमसे चूक नहीं हुई?
लॉकडाउन में पर्यावरण सुधर रहा है कि खुशियां मनाने के दौरान कि हम इस बात को भूल गए। देखिए, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो पॉलिसी मेकर इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप हमसे ज्यादा डायमेंशंस देख सकते हैं। वेस्टेज की जो बात है, पीपीई किट या हैंड ग्लव्स, ये तो उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। हम तो पॉलिसी मेकर है नहीं, हम उतने डायमेंशंस नहीं देख पाएंगे। और उस तरह से अगर सुचारू व्यवस्था रहती तो हमें इस मोड़ पर आकर इस डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। के प्रयास किया प्रशासन का भी, नीति निर्धारकों का भी, और इसके बारे में जो सबसे बड़ी आज जो कवायद होनी चाहिए थी कि हम सन 1994 से जब हमने प्लेग की पहले महामारी को देखा था, उस से जब आज हम कोरोना की पैंडेमिक तक आ गए हैं, उसके बीच का जो सफ़र है उसमें हमने सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया। पहले भी यही था कि सेग्रीगेशन इज़ द की, यानी कचरे को बांटना ही की है। और अभी जब पहली फेज़ आई तब इस विषय पे बहुत चर्चा हुई कि सारे कचरे को अलग अलग किया जाना चाहिए, और जो विशेष तौर पे हानिकारक कचरा है, अगर हम देखें SWM रूल्स 2016 को, जो देखिए, मैं यहाँ पे एक दो चीजें और साफ करना चाहता हूँ। जो कुछ हम कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम अंतिम एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम आपको ये बात जरूर बता दें कि दरअसल हम जो कह रहे हैं वही बात WWF, WHO इस जैसी एजेंसियां कह रही हैं, UN कह रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब आप विश्वास मानिए, एक पीपीई किट को बंद भट्टी में जलाने में 3816 किलोग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। इसे सोखने में एक पेड़ को 182 दिन लगते हैं। भारत में एक दिन में 5 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कितने पेड़ चाहिए। सिंपल मैथ्स करेंगे तो 9 करोड़ पेड़ इन 5 लाख पीपीई किट को से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर वीके सिंघल, ऑलरेडी हम फाइट कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। किसी तरह से इसी कोरोना पीरियड में कार्बन उत्सर्जन घटाने में हमें थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन इस तरह की खामियों की वजह से कि जो कोरोना से बचने के टूल्स हैं दरअसल वो पर्यावरण को मारने के टूल्स साबित हो रहे हैं। तो अब हमको तो कार्बन उत्सर्जन घटाने से भी घाटा हो गया, क्योंकि उसको बढ़ाने का तो हमने साथ ही साथ सामान तैयार कर दिया। ये तो ऐसा ही है कि मरने से पहले हम अपनी कब्र खुद खोद कर जा रहे हैं। देखिए, मैं इसे बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट, चाहे अपनी पीपीटी जो किट हैं प्लास्टिक की बनती हैं, उन सबको इंसिनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन सबको स्टरलाइज आप करके रिसाइकिल कर सकते हैं। सिर्फ जो नॉन प्लास्टिक वेस्ट है वही इंसिनरेटर में जलता है। बाकी जो प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी इंसिनरेटर में जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा वेस्ट को स्टरलाइज करते हैं, उसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं, इसके बाद उसको आप रिसाइकिल कर लेते हैं। पहली बात तो ये है। जहाँ तक आपने बताया, एक इशू है कि जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे जो सस्पेक्टेड जो मरीज हैं वो रखे हुए हैं, वो हो सकता है कोरोना हो नहीं हो, या जो हमारे घर में पेशेंट हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म में एक अभी दिक्कत है, इन द सेंस कि घर घर से वेस्ट को कलेक्ट करना, हर मास्क को, हर पीपीटी जो किट है, हर कैप को इकट्ठा करना, वो एक थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो कोरोना फैलने का स्तर है बहुत ज़्यादा है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी के बाद इतने जो संसाधन और मैन पावर नहीं है कि घर घर से कर सकें। उसी के लिए अभी हमने एक एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो हमें पिछले करीब एक वीक में ये रिपोर्ट देंगे कि कोई ऐसा कुछ हमारे पास कोई ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम तो था नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब कोरोना आया तो कई सारे सिस्टम हमें पता चले उतने तैयार तो थे नहीं। एक दिन में आप देखिए, जनवरी 2021 में बायोमेडिकल वेस्ट 74 टन प्रतिदिन का था। मई में यह बढ़कर 203 टन प्रतिदिन का हो चुका है। तो ऐसे में हमारा सिस्टम इसके सामने टिक ही कैसे पाएगा? देखिए जहाँ तक हमारी एग्जिस्ट सिस्टम की बात है, मैं थोड़ा सा इसमें वो एडुकेट है। डॉक्टर विवेक जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर विवेक बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? Let me complete first. सर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। वो कुछ जोड़ रहे हैं शायद मेरे सवाल में, सिर्फ इसलिए उनके पास बढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ बोलें डॉक्टर विवेक।
जो वो सिंघल साहब की बात को मैं थोड़ा सा एक जोड़ना ही चाह रहा था उनकी बात को, कि जो आप बात कर रहे हैं पीपीई किट की, और आपने कहा कि उससे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी तकनीक ऐसी डेवलप हो गई है जो सिंघल साहब ने कहा, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और भी समकक्ष जो CSIR की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने ऐसी तकनीक डेवलप कर रखी है, और वहाँ पे जो PPE है उसको बिना किसी इंसनरेशन किए हुए उससे ग्रेन्यूल भी बनाए जा रहे हैं, उससे ब्रिक्स भी बनाई जा रही है, उनसे शीट ठीक है। डॉक्टर वीके सिंघल, अब आप अपनी बात खत्म करें, रिसाइकलिंग भी हो रही है। आप क्या बोलना चाह रहे थे डॉक्टर वीके सिंघल? है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सिस्टम अभी डेवलपिंग मोड में है, वो डेवलप्ड नहीं है। मैं थोड़ा साफ करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, जहाँ तक हमारी जो कॉमन फैसिलिटी है, जहाँ ये वेस्ट जाके डिस्पोज होता है, उसकी कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टिल हैव एडिक्वेट इंसिनेटर कैपेसिटी। आप भी जो हमारे राज्य में 8 इंसिनेटर में, वो सारे जो येलो कैटेगरी का बायोमेडिकल वेस्ट है उसको इंसिनेट करने के लिए पर्याप्त है। जहाँ दिक्कत है वो है कि जो हमारे घर में आइसोलेशन के पेशेंट हैं, जो क्वारंटाइन के पेशेंट हैं, उनसे उनका बायोमेडिकल वेस्ट कैसे कलेक्ट हो, कैसे सेग्रीगेट हो और कैसे वहां तक पहुंचे। पहुंचने के बाद पीपीई किट क्यों समझ रहे हैं? हम सिर्फ पीपीई किट की बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर विवेक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, हम सिर्फ पीपीई किट की बात क्यों कर रहे हैं? बॉडी सूट्स हैं, लोअर है, हेड कवर है, बूट कवर है, ग्लव्स हैं, वो भी अलग अलग तरह के हैं, गॉगल्स हैं, मास्क हैं, वो 50 तरह के आ गए, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, N95। डॉक्टर विवेक, देखो, मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि जितने भी नॉन प्लास्टिक आइटम हैं उन सबको स्टरलाइज करने के बाद रिसाइकिल किया जाता है। किसी भी आइटम को जलाने की या फेंकने की जरूरत नहीं। डॉक्टर सिंघल, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर विवेक से मेरा ये सवाल था। डॉक्टर विवेक। हाँ, मैं बिल्कुल सिंघल साहब को ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपनी जवाबदेही, अपने उत्तरदायित्व में पूर्णतया विफल हुआ है, जहां तक कि डोमेस्टिक वेस्ट का सवाल होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिसमें कि ये उल्लेख है कि सूखा कचरा अलग होगा, गीला कचरा अलग होगा और हजार्डस वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस अलग होगा। आपकी नाक के नीचे जयपुर के अंदर आप 1% भी सेग्रीगेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये फेलियर प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नहीं है तो किसका है? तो जो बात इन्होंने प्रारंभ में कही कि हम सिस्टम को गियर अप नहीं कर पाए, सिस्टम अपने आप में कहीं एक्ट कर ही नहीं रहा है। आज भी हम वही गीला कचरा एक ही में सबको समावेशित कर रहे हैं। हम उसकी भी बात करनी चाहिए हमें, जो हमारा जो श्रमिक है, जो घर से कचरे को उठा रहा है, उसकी लाइफ को हम कितना रिस्क पे डाल रहे हैं बिना कूड़े को सेग्रीगेशन किए। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपनी जवाबदेही से सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट की एडिक्वेट फैसिलिटी होना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सिंघल साहब, आपको ये तो अपने में जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को मॉनिटर करने में, उसको कंट्रोल करने में आप तो उल्टा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इट इज डूइंग गुड। जो रिपोर्ट्स जाती हैं उसमें यही आ रहा है कि सेग्रीगेशन लेवल एट जयपुर इज एक्सीलेंट एंड एक यूजर के जैसे आप मेरे पास आए या किसी भी यूजर के पास जाएं और किसी भी वाहन को देख लें, मैंने कहा उसमें क्या सेग्रीगेशन की चैम्बर है भी? क्यों रुक जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। आप सड़कों पर भी देखेंगे तो आपको मास्क पड़े हुए दिख जाएंगे। आप अभी बात कर रहे हैं अस्पतालों से मेडिकल वेस्ट उठाने की, मैं कह रहा हूं आपको तो सड़कों से भी उठाना है, आपको गलियों से भी उठाना है, आपको नालियों खड़ंजों से भी उठाना है। एग्जैक्टली, सब जगह से उठाना है और इसमें असफल हुए हैं ये। और इतने सारे जो हमारे हजार्डस वेस्ट आज घर घर, पहले तो हजार्डस वेस्ट सिर्फ वेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में होता था, आज हजार्डस वेस्ट घर घर में हो रहा है। और जितने आपने नाम उल्लेख किए, ग्लव्स भी यूज़ में आते हैं, कई लोग सॉक्स को भी, डिस्पोजेबल सॉक्स भी बहुत यूज़ में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ चीज़ें हो गई हैं इनको कि हमें इकट्ठा करने की, आज स्टोरेज और कलेक्शन ही में फेलियर है, तो आगे डिस्पोजल तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब मैंने ये सवाल पूछा, मुझे खुद में भी अंदर से सोचकर लगा कि देखिए, मेरे साथ डॉक्टर शीतू सिंह जुड़ गई हैं, अस्थमा और चेस्ट विशेषज्ञ हैं और कोविड फैसिलिटी इंचार्ज है राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर की। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर शीतू सिंह आपका। देखिए, दरअसल जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने कई सारे अस्पतालों की खबरें चलाई जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट बाहर यूं ही पड़ा था, या तो आने जाने वालों ने पीपीई किट यूं ही फेंक दिया, या फिर अस्पताल के जो स्टाफ हैं उनसे कोई चूक हुई। लेकिन आज की डेट में मैं ये इमेजिन करूं कि अस्पताल मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी को छोड़कर बाहर लोगों को जागरूक करने के लिए खड़ा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिमांड है। डॉक्टर्स एक अलग तरह की
समस्या से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। आपने हमने तो एक दिन की छुट्टी देखी, आपने और हमने तो 2-2 दिन बहस भी की कि पर्यावरण कितना अच्छा हो रहा है, या आज भी हम बहस कर रहे हैं पर्यावरण के साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को तो इस तक का भी वक्त नहीं मिला। डॉक्टर शीतू, मैं आपके पास जरूर आ रहा हूं। मसला यह है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं मेडिकल सिस्टम के साथ। हमें यह लगता है कि वो हमसे, हमें यह पता है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं, और ऐसे में अस्पतालों के बाहर पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट, वो भी अपने नियत डब्बे में ना होना, क्वेश्चन तो अराइज करता है। अल्टीमेटली जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। हम आज अगर कोरोना से बच जाते हैं तो आज जो हम अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, कल को उसी में गड़ जाएंगे। डॉक्टर शीतू सिंह, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी बोलें। हाँ जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ये जो आपने आज डिबेट का टॉपिक लिया है, ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम में, जब हमें दिख रहा है कि पर्यावरण इन सब चीजों से हैम्पर हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो ऐसे में अपने को एक गाइडलाइन जो सब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलीज की है, जिसके आधार पर कैसे हम अपने यूज्ड मास्क को डिस्पोज करें, कैसे जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को डिस्पोज करें, इसके लिए सारी गाइडलाइंस है। मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और अपन बिना मास्क पहने बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में बेहतर ये रहेगा कि अपन वो मास्क पहने जिसको अपन वॉश करके वापस यूज कर सकते हैं। अगर अपना डिस्पोजेबल मास्क है तो इसके लिए भी गाइडलाइंस है। मास्क को पॉलिथीन बैग में डालिए, उसको 3 डेज तक अंदर अपने घर में रखिए। 3 डेज बाद जब उसको डिस्पोज ऑफ करना है। पिछले 1.25 साल में जो हो गया, जैसा कि कहते हैं ना कि गंगा में इतना पानी बह गया, वो वाली जो स्थिति है, उसकी भरपाई के लिए क्या? अभी भी देखिए, मैं फिर इस बात को मेंटेन कर रहा हूं, मेजॉरिटी में लोग नहीं जानते कौन से कलर का डब्बा उसका क्या मतलब है, नहीं जानते। हाँ जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि देखिए अभी भी अपन मास्क यूज कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल ढंग से होना जरूरी है। मास्क को पहले अपन सैनिटाइज मतलब 3 दिन तक घर पे रखिए प्लास्टिक में, फिर श्रिंक करके डालिए ताकि वो रीयूज ना हो पाए। और जो अपनी गंदगी है वो अपने क्लीनिंग का, अपने जो म्यूनिसिपैलिटी है उनके ऊपर आएगा ये भार, जो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि नियर बिग हॉस्पिटल्स पीपी किट जो विजिटर्स हैं वो पहनते हैं, अंदर जो यूज हो रहा है, जो हम लोग पहन रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जो एंसिलरी वर्कर्स हैं, जो सारा वेस्ट है वो ऑलरेडी बैग्स के अंदर स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड केयर फैसिलिटीज में जा रहा है। तो वो वाला पार्ट तो हॉस्पिटल्स टेक केयर कर रहे हैं, बट जो बाहर एनवायरनमेंट अराउंड द हॉस्पिटल्स विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो उसके लिए सिस्टम को आना पड़ेगा। बिकॉज आपको भी पता है कि डॉक्टर्स तो के पास में और भी बहुत सारा है, तो अराउंड द हॉस्पिटल। इसीलिए जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, मैंने इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की। डॉक्टर विवेक एस अग्रवाल, मेरे पास अंतिम 1 मिनट बचे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, गाइडलाइन और समझाना और जागरूक करना, ये सारी स्टेजेस चलती रहेंगी, लेकिन अब जरूरत है नेशनल प्लान एंड पॉलिसी की, वो भी जल्द से जल्द, नहीं तो नहीं हो रहा। वो तुरंत ही आने वाला है। वैसे उसकी सारी अवधारणा हो गई है, उसको आउटलाइन उसकी सारी, और एक पूरा मैनुअल उस पर डेवलप हो रहा है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, ऐसे कभी ना कभी कोई ना कोई और भी इवेंट्स हमारे सामने आती रहेंगी, तब इसको कैसे किया जाए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आज भी थ्रस्ट होना चाहिए, मे इट बी हॉस्पिटल फैसिलिटी, मे इट बी डोमेस्टिक फैसिलिटी, इन सब के अंदर सेग्रीगेशन इज द की। यानी कचरे को अलग अलग करना, उसका अलग अलग तरीके से कलेक्शन करना, और उसका ट्रांसपोर्टेशन। खत्म करने से पहले डॉक्टर वी के सिंघल कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं शॉर्ट में चाहता हूं डॉक्टर वी के सिंघल आप अपनी बात रखें, फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। बिल्कुल, मैं इतनी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो कोरोना महामारी है, जिसमें जिस तरह से पेशेंट्स का नंबर एकदम बड़ा है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो डेली का जनरेशन बड़ा है, उसको किसी एक डिपार्टमेंट, एक एजेंसी या किसी एक को हैंडल करना के बूते नहीं है।
सभी को मिलके जिससे सर कोऑर्डिनेट कीजिए ना, किसने रोका था? मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ। हम सिस्टम की खामी की बात करते हैं, हम क्यों ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सिस्टम एक साथ चलेगा, कोऑर्डिनेट करेगा? अल्टीमेटली वो हमारे हाथ में तो है नहीं। और मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिसी मेकर्स मल्टीपल डायमेंशंस में सोच सकते हैं, इसलिए वो पॉलिसी मेकर हैं, और कोई रीजन नहीं है उनके पॉलिसी मेकर होने का। डॉक्टर शीतू सिंह, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड है आपके पास। पीपीई को क्यों हाँ जी, तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है कि अब अपने पास आगे का वक्त है, उसको ध्यान से रखें। अपन मास्क अपना ढंग से उसको वेस्ट डिस्पोजल करें, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सबको मिलके और विद पब्लिक ये आगे होगा, सबको साथ मिलके चलना होगा। शुक्रिया, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब भी वक्त है, चेत जाइए, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कोरोना की चपेट में